हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज़म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज आपको मेरे फेस से ही पता चल रहा होगा गाइस कि मैं थोड़ा खुश हूं और थोड़ा कॉन्फिडेंट भी हूं। और आज मैं और भी डीपली अपना जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो मेरी ऑटिज़म लाइफ है, वो और भी ज़्यादा मैं डीपली डिस्कस करूँगी गाइस। क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान ने अगर मुझे सक्सेस दी है इतना स्ट्रगल करने के बाद, तो कहीं ना कहीं भगवान चाहता है कि वो जो अप्रोच मैंने अपनाई है अपने बच्चे के साथ काम करने के लिए, वो जो मैंने रास्ते जिनके ऊपर मैं चली हूँ और यहाँ तक पहुँची हूँ, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग भी उस कंडीशन से बाहर निकल सको जिसमें कि बहुत ज़्यादा पेन है। मैं यही बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने खुद बर्दाश्त किया है। और मैं जानती हूँ कि एक लेवल पे आके हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है वो आगे इसी तरह से चलने वाली है, और एक एक दिन जो है वो इस तरह से कटता है गाइस कि मतलब मुझे तो शायद लगता है कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा वो आपके जख्म कुरेदने वाली ही बात है। बट डेफिनेटली आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत बड़ी सक्सेस मुझे मिली है और वो है अर्नब का स्कूलिंग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर जब आपका बच्चा ऑटिस्टिक है और हमारे पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन होती नहीं हैं, या तो स्पेशल स्कूल की ऑप्शन होती है या फिर होम स्कूलिंग की ऑप्शन होती है। स्पेशल स्कूल और होम स्कूल दोनों ही ऑप्शन जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं हमारे लिए। जिनके घर के पास या आसपास अच्छे स्पेशल स्कूल्स हैं और मतलब वहाँ पे फ़ीस जो है वो कम है, आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, तब तो आप वहाँ जाने का सोच भी सकते हो। लेकिन ऐसी जगहों का क्या जहाँ पे स्पेशल स्कूल हैं ही नहीं, या हैं तो सिर्फ नाम के लिए हैं, मतलब जहाँ पे भेजने से तो अच्छा है कि आप स्कूल बच्चों को भेजो ही मत। दूसरी तरफ होम स्कूलिंग का भी मैंने वीडियो बनाया है। बहुत सारी उसमें मुश्किल आती है। एक मतलब पर्टिकुलर करिकुलम रखना, एक दिमाग में सोच के चलना कि हम लोग पढ़ाएंगे तो हम कैसे पढ़ाएंगे, बहुत सारी चीज़ें उसमें सोचनी पड़ती हैं। बहुत सारा डिफ़िकल्ट वो प्रोसेस है होम स्कूलिंग का। तो ऐसे में हमारे पास सिर्फ नॉर्मल स्कूल का ही ऑप्शन रह जाता है, क्योंकि नॉर्मल स्कूल जो है वो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, हर जगह पे इजीली अवेलेबल है और हमारे बच्चों का राइट भी है। तो मुझे लगता है मैंने सारा प्रोसीजर फॉलो किया है कि एडमिशन देने से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। आप एक बार जाके बोलो कि ये हमारे बच्चों का राइट है और आप हमें मना नहीं कर सकते हो। तो ये तो गाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको बोलना पड़ेगा। ये मैं पहले बहुत सारा डिस्कस कर चुकी हूँ। एडमिशन तो आपको मिल ही जाएगी अगर आप लोग एफर्ट करोगे। नाउ सेकंड स्टेप आता है कि जैसे हमारे बच्चों का बिहेवियर होता है, जैसे कि मेरा बेटा था सिवियर हाइपर एक्टिव, कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करना है, लैंग्वेज नहीं है, बिहेवियरल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, समझने सुनने का तो नाम ही नहीं है। उस कंडीशन में, ये कंडीशन उसकी तब थी जब हम लोगों ने उसको फर्स्ट टाइम स्कूल में डाला था। तो ऐसे बच्चों को हम लोग नॉर्मल स्कूल में कैसे सेटल करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको गुड न्यूज़ दे देती हूँ कि 5 डेज़, आज 6 डेज़ हो गए हैं अर्नब स्कूल जा रहा है, और अर्नब 6 डेज़ में वो कंटिन्यूसली स्कूल में बैठ रहा है। उसने अभी तक कोई बिहेवियरल इशू शो नहीं किया है, वो वहाँ पे चुपचाप बैठ रहा है। बहुत बड़ी बात है गाइस, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये प्लानिंग कर ली थी कि मैं इसी तरह से अर्नब की स्कूलिंग करूँगी। और इसी डर की वजह से, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस बार भी वो सेटल नहीं होगा, इतना गैप हो गया है, तो मैंने तो पहले ही स्कूल को लेटर दे दिया था कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे अंदर बैठने के लिए अलाउ करें। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था पहले वाले वीडियो में कि मैं पहले ही लेटर दे रही हूँ। इसका मतलब मैं रेडी थी वहाँ बैठने के लिए। लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा हुआ। फर्स्ट डे मुझे लगा कि नया नया जा रहा है तो इसलिए वो चुपचाप बैठा है। सेकंड डे भी मुझे लगा कि हाँ ठीक है, थोड़ा मतलब हो सकता है नया नया है, डर रहा है। लेकिन 6 डेज़, ओके कैमरा गिर रहा है, अभी कंटिन्यूसली 6 डेज हो चुके हैं गाइस, और वो चुपचाप बैठ रहा है।
दूसरा प्लस पॉइंट क्या है कि वो राइटिंग करने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे गाइस। ये अलग बात है कि कभी कभी बेचारे से गलती हो जाती है कि ईवीएस का मैथ में लिख देता है, क्योंकि अभी 4 बुक्स सिंगल लाइन है, अभी कोई वो स्क्वायर वाला बुक नहीं है मैथ का, कोई 4 लाइन वाला बुक नहीं है, तो इतना तो चलेगा। पूरा लिख के नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा लिख के आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसने ये लेवल अचीव किया है तो मुझे उम्मीद है कि एक दिन वो लेवल भी अचीव कर लेगा जब वो स्कूल में पूरा लिख के आएगा। तो ये तो थी गुड न्यूज़। और मुझे लगता है ये मेरे लिए ही नहीं है गाइस, ये हम सब के लिए गुड न्यूज़ है। और अब मैं शेयर करूँगी कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इतनी बुरी कंडीशन के बाद भी अर्नब अगर सेटल हुआ है तो मुझे लगता है कि बाकी बच्चे भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं शैडो टीचर की। अब मैं बिल्कुल श्योर हूँ गाइस, ये मेरी लाइफ का अपना एक्सपीरियंस है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि अगर हम लोग ऑटिस्टिक बच्चों के लिए शैडो टीचर रखते हैं तो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये लोग स्कूल में सेटल हो जाएंगे। इससे पहले मुझे उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने इस टॉपिक पे कभी भी कॉन्फिडेंटली मतलब आपसे बात नहीं किया, क्योंकि मुझे खुद बिलीव नहीं था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अर्नब अगर आज इस लेवल पे पहुंचा है तो उसमें मेरे शैडो टीचर होने का बहुत बड़ा हाथ है। आप सबको पता है, मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को, मैं लगभग 3 से 4 साल अर्नब के साथ स्कूल में बैठी हूँ। प्री प्रेप में उसने 2 साल लगाए थे, हम लोगों ने खुद रिपीट किया था उसको स्कूल से बोल के। हालांकि उस टाइम वो एकेडमिक में अच्छा था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने रिपीट किया था। फर्स्ट में भी मैं उसके साथ बैठी थी, 1 महीना हम लोगों ने भेजा, उसने बहुत ज़्यादा बिहेवियरल इशू स्कूल में दिखाए, वो सेटल नहीं हो रहा था, कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आ रही थी फर्स्ट क्लास में भी, और मैं तब भी स्कूल में बैठती थी। और उसके बाद कोरोना आ गया था तो 2 साल अर्नब घर में था। तो इन 3-4 सालों में गाइस मैं अर्नब के साथ बैठती थी, तो मैंने अर्नब को फुल ट्रेनिंग करवाया। मतलब जब मैं अर्नब के साथ बैठी हूँ तो अर्नब चुपचाप मेरे साथ 3-3.5 घंटे चुपचाप बैठा रहता था, क्योंकि मैं मदर हूँ तो मैं उसको अंगेज रखती थी अंदर। हाँ राइटिंग करो, चलो ये टीचर आए हैं अभी आपको लिखना है। उस टाइम मैं उसको हेल्प भी करती थी, हैंड भी पकड़ती। तब राइटिंग मतलब इतना अच्छा नहीं था, मैं उसको पूरा गाइड करती थी। वो ब्लैक बोर्ड से कॉपी नहीं कर पाता था उस टाइम पे, तो मैं ब्लैक बोर्ड से रीड करती थी और अर्नब लिखता था उस टाइम पे। ये उसकी सिचुएशन थी उस टाइम पे। उसको उसी तरह से मैं मतलब अब मैं बताती हूँ कि एज ए शैडो टीचर एक्चुअली में आपको क्या करना होता है। तो जैसे ही स्टार्टिंग में आप शैडो टीचर बच्चे की बनते हो या किसी को रखते हो तो उसको भी आपको गाइड करना पड़ेगा। या तो आप खुद बैठ रहे हो तो भी, और उसको जो इसको आप बिठा रहे हो उसको भी आप गाइड करना होगा आपको कि कैसे क्या करना है। स्टार्टिंग में जब आप जाते हो तो आप बच्चे के बिल्कुल बगल में बैठोगे, बिल्कुल साथ में सेम बेंच पे बैठोगे और बच्चे को इंस्ट्रक्शन देते रहोगे कि अभी क्या करना है। अभी जैसे लाइक चलो प्रेयर के लिए जाना है, इनफैक्ट मैं प्रेयर में साथ में खड़े होती थी गाइस। अब आप सोच लो यहाँ पे मेरी जो मेंटल कंडीशन थी, मतलब इतने सारे बच्चों के बीच में जब असेंबली में, वो टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब दुख देने वाला होता था। वहाँ पे मतलब मैं उसको सुबह बोलती थी कि चलो, अब सारे बच्चे लाइन में खड़े होते थे, टीचर आगे होती थी और मैं अर्नब को उस लाइन में खड़ा कर देती थी। टीचर खुद उस टाइम दूसरे बच्चे के हैंड में उसका हैंड पकड़ाती थी तो वो लाइन में चलता रहता था। असेंबली हॉल में भी वो खड़ा नहीं हो पाता था जब तक मैं स्कूल में प्रेजेंट नहीं थी। वो प्रेयर में भी असेंबली हॉल में इधर उधर भागता था गाइस। पूरे स्कूल को पता चल चुका था कि, और कॉलोनी में भी उधर पता चल चुका था कि ये वो बच्चा है जो मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। मतलब घर तक न्यूज़ आने लग पड़ी थी। जैसे ही ग्राउंड में जाती थी तो दूसरे बच्चे बोलते थे कि हाँ ये वो बच्चा है, ये वो बच्चा है, ऐसी हालत हो जाती थी। लेकिन फिर भी मैंने ये चीज़ें छोड़ी नहीं, मैंने अपना दिल बहुत पक्का किया गाइस। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की होगी जितना मैंने उस टाइम किया था। तो मैं हर रोज़ असेंबली में उसके पास खड़ी रहती थी। जैसे ही वो भागने लगता तो मैं उसको बोलती थी कि खड़े रहो, या कई बार मैं हैंड पकड़ के भी खड़ी रहती थी। इस तरह से उसको असेंबली का ट्रेनिंग किया। क्लास में टीचर आ रही है, चलो खड़े हो जाओ, चलो गुड मॉर्निंग बोलो। उसके बाद वो बैठता था, चलो अपना बुक निकालो। स्टार्टिंग में मैंने उसको खुद हेल्प किया, उसका बुक निकालने में, उसका पेंसिल बॉक्स निकालने में, उसका टिफ़िन बॉक्स निकालने में, सारा हेल्प किया उसको। उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगा कि वो अभी थोड़ा थोड़ा खुद करने लगा है।
तो फिर मैं उसको इंस्ट्रक्शन देती थी कि चलो अपना मैथ बुक निकालो। वो मतलब जैसे जैसे ही वो स्पेलिंग पढ़ने के लायक हो गया तो बुक के बाहर हम लोग लिख देते थे ये मैथ बुक है, ये इंग्लिश बुक है। तो फिर मैंने उसको बताया एक एक करके, घर पे ट्रेनिंग देती थी कि अब अपने बैग से पढ़ो, बुक के बाहर पढ़ो क्या लिखा है, ये मैथ बुक है, हाँ मैथ निकालो, ये इंग्लिश बुक है, हाँ इंग्लिश बुक निकालो। वैसे वैसे उसको ट्रेनिंग दिया। स्कूल में उसको बताती थी कि ये मैथ टीचर है, फिर मैं उसको हर रोज़ बताती थी। फिर कुछ टाइम के बाद मैं उसको पूछती थी कि ये कौन सी टीचर है, ये कौन सी टीचर है। तो इस तरह से मैंने उसको मतलब आइडेंटिफाई करना सिखाया कि ये वो टीचर है, अब ये टीचर आ रही है तो आपको इसकी बुक खोलना है। तो धीरे धीरे उसको मैंने लर्निंग में भी, एकेडमिक में भी मैंने हेल्प करना स्टार्ट किया स्कूल में। उसी तरह से जैसे लंच मतलब रिसेस होता है तो मैं उसको स्टार्टिंग में उसके साथ जाती थी कि चलो हैंड वॉश करने, खुद हैंड वॉश करा के लाती थी। पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। आने के बाद चलो अपना टिफ़िन निकालो, खाना खाना है, उसके बाद अपना टिफ़िन बंद करना है। उसको मैंने, जब मैं शैडो टीचर थी, क्लास में रहते रहते ही उसको मैंने पूरा इंडिपेंडेंट बना दिया था। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, 3 से 4 साल, टाइम बहुत ज़्यादा होता है। और इस टाइम में इतना ज़्यादा ट्रेनिंग हो गया कि आज मैं देख रही हूँ कि अर्नब स्कूल में खुद ही वो स्टेप फॉलो करता है। मतलब रिसेस में जाके वो, उसको पता है मुझे हैंड वॉश करने जाना है, उसको पता है वापस आके मुझे टिफ़िन निकालना है। टिफ़िन खाने के बाद वो चुपचाप अपना टिफ़िन अपने बैग में डाल देता था। पहले क्या होता था, जब मैं उसके साथ नहीं बैठती थी स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में या प्रेप में, तो वो अपना सामान तक बैग में नहीं डालता था। मतलब सामान, हर रोज़ उसका सामान गायब रहता था। मतलब कोई अवेयरनेस ही नहीं है कि मुझे अपना सामान जो है वो बैग में रखना है। अब जब मैं उसको लेने जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि रेडी हो जाओ, तो पूरे का पूरा सामान ढूंढ ढूंढ के वो पूरा, मतलब सारा सामान जो है वो बैग में डाल देता है, खुद पैक कर देता है उसको। तो ये चीज़ें अचानक से नहीं हुई, ये उस ट्रेनिंग का नतीजा है जो उसको मैंने 3 से 4 सालों में शैडो टीचर बन के दी है। उस ट्रेनिंग का ये नतीजा है गाइस। तो कल उसको, अभी वो स्कूल गया है और कल उसको पॉटी आई, तो मैं स्कूल में गई तो ईवीएस टीचर ने मुझे बोला कि हाँ वो एकदम से भाग गया और मतलब टॉयलेट में गया, और आप देख लीजिए कि उसने क्लीन किया है कि नहीं, आप देख लेना। मतलब तो अगर उसको पता नहीं होता कि टॉयलेट कहाँ है तो वो ज़रूर टीचर के पास पूछता, लेकिन अभी उसको पता है टॉयलेट कहाँ है, हैंड वॉश कहाँ करना है, सुसु कहाँ करना है, तो वो चला गया होगा उठ के। फिर उसने क्या किया है ना, उसको नीचे का जो पैंट है ना वो हुक अच्छे से बंद करने नहीं आता है, तो वो शर्ट थोड़ा सा बाहर निकला है, थोड़ा सा अंदर से अंडरवेयर दिख रहा है, बंद उसने कर लिया है, पूरा बंद कर लिया है। तो एक्चुअली टीचर नहीं जानती थी, टीचर सोच रही होंगी कि वो पॉटी ट्रेन नहीं है, तो पता नहीं उसने क्या किया होगा। तो मैं एक्चुअली बोलने वाली थी, लेकिन उस टाइम पे कुछ और टीचर आ गए। वो पूरी तरह से पॉटी ट्रेन हो चुका है गाइस। पिछले 1-2 हफ्ते से मैं उसको पॉटी क्लीन करना सिखा रही हूँ। तो उस चीज़ को उसने, मुझे भी नहीं पता था कि वो स्कूल में भी खुद क्लीन कर लेगा। तो वो खुद ही स्कूल में गया है, घर में आके मैंने चेक किया तो खुद उसने पॉटी किया है, खुद क्लीन उसने किया है। तो लास्ट वो स्टेप था कि वो पॉटी क्लीन नहीं कर पाता था, तो वो लास्ट स्टेप भी पूरा हो चुका है। अब वो फुली इंडिपेंडेंट हो चुका है अपनी लाइफ में। तो इतना मुझे बिलीव हो गया कि अभी उसको पॉटी आएगी तो कम से कम मुझे टेंशन नहीं है, वो स्कूल में कर लेगा। घर पे आके उसने मुझे बताया भी कि मैं भागा था, पॉटी आई थी आंटी के पास, भागा था, ऐसे बोल रहा था। और फिर मुझे बोला कि कटोरी बनाया था। उसको ना हाथ में मैं सिखाती हूँ ऐसे, वो समझ नहीं रहा था कि हाथ में पानी कैसे भरेंगे, तो मैंने बोला कि कटोरी बनाओ, कटोरी। तो मुझे घर पे बताया, कटोरी बनाया था, पॉटी क्लीन किया था। तो वो मतलब फिर तो मुझे बिलीव हो गया कि उसने खुद ही वॉश किया है उधर जाके। तो अभी थोड़ा थोड़ा बताता भी है। तो मेन जो इम्पॉर्टेंस है, मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट अप्रोच अगर ऑटिस्टिक बच्चे को नॉर्मल स्कूल में हम लोगों को सेटल करना है, तो मुझे लगता है कि शैडो टीचर के अलावा ये काम हो ही नहीं सकता है गाइस। बहुत मुश्किल है। कुछ बच्चे कर भी लेते हैं, मतलब जो कम हाइपर रहते हैं, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चों में भी आपने देखा है ना कि कुछ ज़्यादा हाइपर रहते हैं और कुछ ज़्यादा हाइपर नहीं होते हैं। वो थोड़ा बहुत बिहेवियरल इश्यूज दिखाते हैं या लॉस्टिंग उनमें ज़्यादा होती है, तो वो इतना ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। लेकिन अगर हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, जैसे मेरे बच्चे के जैसे बच्चे हैं ना, तो वो तो बिना शैडो टीचर के आप सोचो ही मत कि वो स्कूल में सेटल होंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया था, मैं हर साल ट्राई करती थी। हर एकेडमिक सेशन के स्टार्टिंग में उसको मैं अकेले भेजती थी, फिर स्कूल से कंप्लेंट आने स्टार्ट हो जाती थी, तो मैं सेकंड मंथ में ही फिर मुझे उसके साथ बैठना पड़ता था। तो ये मंथ भी मैं ऐसे ही ट्राई कर रही हूँ। तो ये मंथ में उसने स्टार्टिंग में ही कुछ नहीं किया और सब कुछ अच्छे से कर रहा है। तो अब मैं बिल्कुल श्योर हूँ गाइस कि ये अप्रोच सबसे बेस्ट है
इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। अपने दिल से ये डर निकाल दो। आज मुझे कोई अफसोस नहीं है उस चीज़ का कि वो जो मैं मतलब कॉलोनी में सबको पता चल गया था और मैं उस टाइम इतनी ज़्यादा एम्बेरस होती थी क्लास में छोटे बच्चों के बीच में बैठ के। अब मुझे उस चीज़ का कुछ भी मतलब वो चीज़ें मेरे माइंड से अब निकल गई गाइस। जब रिजल्ट अच्छा है तो मैं उन चीज़ों को क्यों सोचूं। तो उस टाइम पे मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था गाइस कि हाँ ये शैडो टीचर होती है, आपको ऐसे बैठना है, ऐसे करना है। तो ये मेरी लाइफ का खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद डिसाइड किया था इस चीज़ को और मैं आज आप लोगों के सामने ये प्रूफ रख रही हूँ, ये श्योर कर रही हूँ कि वो मेरा फैसला बिल्कुल सही था और आज मैं श्योर हूँ कि इससे अच्छा तरीका और कुछ भी नहीं हो सकता है। और मैं ये भी रेकमेंड करती हूँ गाइस कि किसी और को शैडो टीचर बनाने से कहीं ज़्यादा बेटर है कि आप खुद शैडो टीचर बने, क्योंकि किसी और का भी आपको भरोसा नहीं होगा कि वो क्लास में जाके कैसे बैठ रहा है या फिर आपके बच्चे को कैसे डील कर रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ी सी अगर आप बैठते हो ना तो एफिशिएंसी ज़्यादा है, सक्सेसफुल रेट जो है वो ज़्यादा होगा अगर आप खुद बैठते हो गाइस। आप डिसाइड कर लो अल्टरनेट डे में बैठो। मतलब शुरू में क्या होता था 7:30 पे स्कूल लगता है तो 10:30 बजे हम लोग घर वापस आ जाते थे, तो पूरा दिन भी मुझे नहीं बैठना है, हाफ टाइम ही रखा था मैंने रिसेस तक उसका। तो इतना टाइम तो हम लोग दे सकते हैं ना स्कूलिंग में, 7:30 से 10:30 तक टाइम ही क्या है। तो इतना तो हम लोग इजीली कर सकते हैं। और सैटरडे उसको मैं स्कूल भेजती नहीं थी, ओनली 5 डेज मैंने वीक रखा था जब मैं उसके साथ बैठती थी। तो सैटरडे संडे ऑफ, मुझे भी मतलब थोड़ा रिलैक्स चाहिए होता था, मतलब पूरा हफ्ता मुझे उसके साथ स्कूल जाना है, तो सैटरडे संडे हम लोग नहीं भेजते थे। और रिसेस में जाके मतलब वही है, रिसेस में जाके मतलब स्कूल में मैं होमवर्क क्लिक कर लेती थी। किसी ने मेरे से पूछा था कि बाकी का होमवर्क मैं कैसे करती हूँ, स्कूल वर्क कैसे हम लोग लेते हैं, तो रिसेस में जाके मैं दूसरे बच्चों से क्लिक कर लेती हूँ सारा जो स्कूल वर्क होता है, जो उसने हाफ डे, अभी भी उसको रिसेस के बाद एक पीरियड में अटेंड करवा रही हूँ, 3 पीरियड में छोड़ देती हूँ। हालांकि वो बैठ सकता है पूरा दिन, लेकिन मुझे नहीं बिठाना है उसको, उतना ही वो काफ़ी है उसका। फिर घर पे आके मैं वाइट बोर्ड के ऊपर मैंने रखा है वाइट बोर्ड, उसके ऊपर मैं दोबारा से सब कुछ लिखती हूँ और घर पे अर्नव फिर सब लिखता है। तो ठीक इस चीज़ का भी कोई टेंशन नहीं है। तो बजाय अपने बच्चे को सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए स्कूल में भेजना, या फिर मतलब आप हर बार हर साल, कुछ लोग तो मैंने कमेंट में ऐसे भी देखे हैं जो बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल डिमोटिवेट हो चुके हैं स्कूल की तरफ से कि स्कूल अब उनके बच्चे स्कूल में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे गाइस। तो इतना टाइम जब आप लगा ही रहे हो तो कुछ अलग करो गाइस, कुछ ऐसा करो जिसमें सक्सेसफुल रेट श्योर हो, जहाँ पे हम लोगों को लगे कि इस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं तो हम लोगों को मंजिल डेफिनेटली मिलेगी। और स्कूल में कैसे कन्विंस करना है तो ये सब आप गूगल के पे सर्च करो, सारे राइट्स हैं, सब राइट्स हैं और कोई भी मना नहीं कर सकता है ऑटिस्टिक बच्चों को स्कूल में। आप एक बार मुंह से बोलो सही, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो कुछ लोगों को लगेगा कि मैं भड़का रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, लेकिन अगर मेरा बच्चा अगर आज सक्सेसफुल हुआ है तो मैं आप लोगों को ये सलाह क्यों नहीं दूंगी गाइस, क्यों नहीं दूंगी। स्कूल में बैठ के इतने बच्चों के साथ एक पब्लिक स्पेस पे, अर्नव में सिर्फ स्कूल में ही इम्प्रूवमेंट नहीं आई है, बाहर भी पब्लिक प्लेस में भी वो अभी समझ रहा है कि इतने लोगों के बीच में मैं अकेले अपना बिहेवियर मतलब या अपने तरीके से ही खेलना है, ये सब चीज़ें मैं नहीं कर सकता हूँ। और स्टार्टिंग में उसकी क्या हालत थी, लेकिन आज उसको समझ में आ रहा है ना कितना मतलब बहुत 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 डिफ़िकल्ट था ये चीज़ें, बहुत हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी अर्नव से। और आज मुझे जब अच्छे रिजल्ट मिले हैं तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगी कि आप लोग एक शैडो टीचर बनकर अपने साथ अपने बच्चे के साथ बैठिए स्कूल में, उसको ट्रेनिंग दीजिए। टीचर्स लोगों को प्रॉब्लम है तो बीच बीच में आप एक एक पीरियड में बैठो, थोड़ी देर अकेले छोड़ो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कैसे करोगे उस चीज़ को, लेकिन क्लास में बैठ के ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। इन बच्चों को समझाना पड़ेगा कि स्कूल में जाके एक्चुअली करते क्या है, क्या फॉलो करना चाहिए, किस तरह का सोशल जो एक बिहेवियर है वो हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। एक्चुअली यही होता है, इनको पता ही नहीं चलता है कि स्कूल में जाके करना क्या है, और वो फिर धीरे 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 वो बिहेवियर जो है वो और भी ज़्यादा खराब होता जाता है। मैं हर जगह पे आपको बोलती हूँ, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप पब्लिक प्लेस में हो, आपको लाइफ की हर फील्ड में अपने बच्चे का शैडो टीचर बनना पड़ेगा। मतलब अगर आप पार्क में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि हाँ यहाँ पे कैसे हैंडल करना है, कैसे हैंडल करना है। बाकी चीज़ें दिमाग से निकाल दो, अपने बच्चे को सिखाना है कि हाँ अब अभी पार्क में हो, अभी लाइन में लगना है, आपका टर्न आएगा,
जहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट होने का ज़रूरत है आप स्ट्रिक्ट होइए, उनको बोलने का ज़रूरत है तो आप बोलिए, कैसे भी हैंडल करो, लेकिन एक प्रॉपर वे हर जगह पे सिखाना है। मार्केट प्लेस में जा रहे हो वहाँ पे उसको सिखाने की कोशिश करो, किसी मैरिज फंक्शन में जा रहे हो तो वहाँ पे सिखाने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है स्टार्टिंग में, आपको लगता है कि आप, मैं वही बोल रही हूँ ना कि आपको लगता है कि भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, यही हाल होता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग सिखाते रहते हैं ना, तो हर जगह पे बच्चे को ट्रेनिंग हो जाती है कि इस जगह पे मुझे क्या करना है। तो अभी अर्नब को फाइनली हर जगह पे ट्रेनिंग हो चुकी है, मार्केट प्लेस में, पब्लिक प्लेस में, मैरिज में, या कहीं भी उसको ले जाओ, उसको पता है कि मुझे क्या करना है। हालांकि कितनी ज़्यादा कमियां हैं उसके अंदर, लैंग्वेज अभी उसका पूरा डेवलप नहीं हुआ है, कम्युनिकेशन में उसको प्रॉब्लम आता है, लेकिन एक प्रॉपर सोशल बिहेवियर तो सीख गया। तो वो सब ऐसे नहीं होगा, वो आप लोगों को ये माइंड में लेके चलना पड़ेगा कि हम लोगों को इसका कोच बनना है। एक मदर के साथ साथ आपको उसका ट्रेनर भी बनना है, क्योंकि वो सराउंडिंग से नहीं सीख रहा है, वो अपने पीयर ग्रुप में नहीं है, वो कुछ भी नहीं सीखते हैं खुद से। आपको ही बार बार उनके लिए ऐसी सिचुएशन पैदा करनी है जहाँ पे वो सीख सकें। तो बजाय अपने हालात पे रोने से अच्छा है कि आप कुछ करो गाइस। मुझे पता है आप लोग बहुत प्रैक्टिस करते हो, लेकिन आप लोग गिव अप वहाँ पे कर देते हो जहाँ पे आप लोगों को एम्बेरस फील होता है ना, वहाँ पे आप अपने हाथ पीछे खींच लेते हो। और कुछ लोग जो हैं वो दोबारा गिर के उठते नहीं हैं, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। इस जर्नी में बहुत पेन होता है, मैं मानती हूँ कि कई बार मतलब गिव अप करने का मन आता है, पर वो मत करो गाइस। और डिले होगा और सिचुएशन और ख़राब होगी, और एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पे आप बच्चे को दोबारा से जो है सिखाने का कोशिश नहीं कर पाओगे, और आपका बच्चा जो है वो हाथ से मतलब आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो स्टार्टिंग की स्टेज है, यहाँ पे आपके पास रोने के लिए टाइम नहीं है, ये आपको अपने बच्चे को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी हर चीज़ में। तो इस टाइम को अपने हाथ से मत गवाइए गाइस, और अल्टरनेट रास्ता मत ढूंढो कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ से निकाल के मैं दूसरी जगह डाल दूंगी। कुछ लोग हाँ स्कूल से निकालते हैं, हम लोग को किसी सपोर्ट्स में डाल देंगे, यहाँ से निकालेंगे वहाँ निकाल देंगे। ऐसा नहीं करना है, जहाँ पे डाला है और जो सही है वही करो। एक ही जगह पे डटे रहो, दूसरी जगह पे जाओगे वहाँ पे जाके हर जगह प्रॉब्लम होगी। स्टार्टिंग में आप लिख के ले लो, जहाँ भी जाओगे ना प्रॉब्लम होगी। जब तक बच्चे को ट्रेनिंग नहीं दोगे तब तक प्रॉब्लम होगी। तो मुझे लगता है कि आज जो मुझे समझाना था वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है, एंड आई होप कि आप लोग मुझे अच्छे रिजल्ट्स दोगे और स्ट्रांग बनोगे और अपने बच्चे का कोच बन के दिखाओगे। ना तो आप खुद वीक होंगे एज ए मदर या पेरेंट, आप ना तो खुद वीक होंगे और अपने बच्चे को सक्सेसफुल बनाओगे गाइस। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से आज अर्नब के साथ मैं और मेरे हस्बैंड एक, मैं बोलती हूँ ना कि सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आ रही है, मैं चाहती हूँ कि आप में से हर कोई इस फीलिंग को महसूस करे गाइस। मैं चाहती हूँ कि आप सबकी लाइफ में भी ऐसा दिन आए, और मुझे लगता है कि ज़रूर आएगा अगर आप आज जो मैंने आपको बोला है ना आप उस चीज़ को फॉलो करोगे। और बहुत ज़रूरी है गाइस, हमारे बच्चे भी लाइफ को एंजॉय करेंगे। एक मतलब कैसा भी है उनके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, हम भी अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, हमारे बच्चे भी अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपनी लिमिट्स से थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। So thank you for listening me.